सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज तो देना चाहता हूँ। जो पहले मैं कोलकाता जो भी मैंने सीखा है या मैं अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जस्ट कि जब भी कहीं घूमने जाओ या जब भी आप एक सोलो ट्रैवलिंग जरूर करो। 6 महीने में एक बार या जब भी एक साल में एक बार तो जरूर करो भाई। या अगर कहीं जाए हो तो घूमने जाओ जस्ट to get side from this home, or you can say hustle bustle that we are used to, because it gives a lot of perspective, a lot of new things to learn. Means तब अकेले भी जा रहे हो तब नए नए लोगों से मिलते हो, खुद अकेले चीज़ों को मैनेज करते हो, बात करते हो। वो चीज़ शायद लोगों ने बहुत की होगी बट और ये बहुत क्रेज भी हो चुका है, बट मेरे एक्सपीरियंसेस से मैंने ये जरूर सीखा है भाई। सो पहली चीज़ तो ये बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को जानने को मिला है। सो नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुआ मेरे साथ, क्या क्या था, क्यों गया था। स्टार्ट करते हैं। मैं कलकत्ता इसलिए गया था कि यहाँ पे ना सारे आर्टिस्ट आए थे, सारे सीनियर आर्टिस्ट आए, निशिकांत पांडे, विकांत सर, बिस्वाल, सिकंदर सिंह, so many artists. Means 24 artists were coming, but only 15, or you can say 10 to 15 were came. But from that, the main cream that we can get out of them is so much valuable also. सो इसलिए मैं गया था, और स्पेशली दुर्गा पूजा में इवेंट या बोले एक तरह से गेट टुगेदर रखा था ताकि हम एक तरह से कल्चर का भी एक्सपीरियंस कर पाए। और उसके बाद फिर दुर्गा पूजा हम 14-15 को गए, मतलब 14 को गए थे और 20 को वापस आए। तो 14-15 को 9वीं और 10वीं थी दशहरा की, तो वो एक्सपीरियंस किया मैंने और सभी ने एक साथ मिलके। फिर हमने प्लेन लिया, मतलब सारी जगह बहुत जगह गए, उस जगह पेंटिंग की, उस जगह की फ़ोटो खींची, कैसे लोग रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इट्स अ बेसिक टास्क दैट आई वांट टू से दैट व्हाई आई वेंट एंड व्हाट वी आर डूइंग। सो स्टार्ट करते हैं कि पहले दिन में जब 14 को ट्रेन से उतरा मैं, और ट्रेन से पहले मैं क्या कहूँ भाई, जब मैं ट्रेन में था तो ट्रेन में जब ड्रॉ कर रहा था, साथ में एक वीडियो भी डालूँगा, एक वीडियो देखना। इस बंदे की ये वीडियो थी, ये लेटा हुआ था, मोबाइल पे चला रहा था। ऐसे क्या चार्जर भी चोरी कर लिया सुबह उठते उठते। मैं रात को बैठा था ट्रेन में, किसी बंदे का चार्जर चोरी कर लिया। तो अभी मेमोरी मेरे साथ रहेगी। और बाकी मैंने 3-4 ड्राइंग सुबह और बनाई, मैंने गिफ्ट कर दिया। मैंने 3 ड्राइंग तो ट्रेन में बैठे बैठे एक आंटी को कर दिया, एक 2 मेरे साथ में कोच में बैठे थे उनको कर दिया मैंने। ट्रेन में बैठे स्केच कर लिया। तो कहते हैं ना, दिल से जब बनाए तो दे दो बंदों को। मैं अपने से प्रैक्टिस ही कर रहा था, फिर बोला 2 जो मेरे साथ कोच से बैठे थे कि मैं ही बना दो भाई। और फिर तो बातचीत हुई, फिर इंटरेक्शन हुई, और वो भी तो कह रहे एजिड थे या थोड़े से और 40 से 50 साल में थे, तो उनके साथ नेटवर्क बना, मेरे साथ खुलने का मौका मिला मुझे। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट इन दैट कि कैसे इंटरेक्ट करते हो, कैसे लोगों के साथ गेट टुगेदर करते हो, जब भी जैसे भी हो, चाहे मूड बेकार भी हो फिर भी कैसे करते हो। और वो तो मैं सुबह उठते जब ना उठता था, मैं सुबह 6 बजे उठा, फिर 9 बजे 9:45 बजे तक हम सेशन पहुंच गए थे कलकत्ता। बट फिर कैसे मूड होता है, मुझे पहले आधा घंटा चाहिए होता है अपना मूड फ्रेश करने में। वो सबका अपना अपना होता है। सो ये हुआ था। फिर जब ट्रेन से उतरा मैं, फिर कैब की, तो मैंने हावड़ा ब्रिज देखा जो कि ब्रिटिश से बनाया था। ओ भाई साहब, मैं चौंक गया देख के। ऊपर से ऐसे बनाकर नीचे ऐसे चल रही है। ओ भाई साहब, अलग ही टाइप, मतलब उस जमाने का अभी भी चल रहा है। गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ था। तो
बोट भी थी। और वैसे बाद में लास्ट दिन मैंने बस ट्रैवल उस पर बोट पे किया था, पर जो भी जब गया था, फिर जब मैंने होटल बुक किया, और मैं जैसे कि दिल्ली में ना, मैं कोलकाता में ऐसी प्लेस में रुका था जो जैसे दिल्ली में सीपी है ना, कनॉट प्लेस, या मेन मेट्रोपॉलिटन के जो 3-4 सिटी है जैसे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो वहाँ पे मैं रुका था। आप अगर जानना चाहते हो तो पार्क स्ट्रीट, मार्केट स्ट्रीट साइड, एस्प्लैनेड, सो उधर में रुका था मैंने। और वहीं पे सब जगह घूमनी थी हमें। सो फिर हमने पहले 1-2 दिन दुर्गा पूजा पूरा देखा। क्या लोग सज धज के जा रहे थे, क्या, ओहो, पता नहीं सकता। और जो देखोगे ना कि लड़कियां या औरत कैसे सजी हुई थी, क्या उन्होंने क्या एसेसरीज पहनी थी, या तो ड्रेस सज धज के, और फिर जो आदमी लड़के भी तैयार हुए थे, स्पेशली पर गर्ल्स का जो था ना अटायर, आई लव डैट। मीन्स इतना रौनक मैंने दिल्ली में कहीं नहीं देखा था। सो मज़ा आ गया था देख के। और क्या क्या दुर्गा पूजा के लिए, मतलब क्या मूर्तियाँ के साथ क्या तरीके से एक तरह से प्रेजेंट किया था थिंग्स। मतलब कि आप जब जैसे कि मैंने बॉटल है, ठीक है, अब उसके आसपास जो मैं कैसे एक तरह से क्रिएटिविटी ला सकता हूँ ना, जैसे मैं सजा सकता हूँ इससे साइड से, या कोई भी मैं डिज़ाइन बना सकता हूँ, तो वैसे आप दुर्गा पूजा से मूर्तियों के साथ करोगे ना, माइंड विल बी ब्लोन अवे जस्ट। सो ये सब देखा। फिर दूसरे दिन मैं आर्टिस्ट सबसे मिला, लोगों से, सीनियर आर्टिस्ट से, विश्वास सर, अचिंत्य सर, निशिकांत पांडे, और भी। हाँ, पहले और भी देखने में स्वाद में टाइम लग गया, क्योंकि पहले तो एडजस्ट होने में टाइम लग गया कोलकाता में, और मैं कोलकाता पूरा अकेले घूमा था पहले दिन। तो मैंने मेट्रो कार्ड भी बना लिया, बस में भी घूमा मैं, सब पूरा कोलकाता, ज़्यादातर 70% का हुआ कोलकाता घूम लिया था। चाहे मैंने साउथ कोलकाता नहीं घूमा, पर नॉर्थ एरिया पूरा घूम चुका था ऐसे, सिर्फ मेट्रो में जा के किधर क्या क्या है। सो से सोलो ट्रैवलिंग में सब पता चल गया कि किधर क्या है, खुद अकेले घूम लिया। मतलब कितना पहले दिन 9 किलोमीटर चल लिया इतना। तो दूसरे दिन फिर मैं जब आर्टिस्ट से मिला, उसमें टाइम लग गया तैयार व्यार होने में, सबसे मिलने में, क्योंकि मैं अलग होटल में खुद अकेले आया था। फिर बाद में मैं सबके साथ था। सो मैं मिला सबसे, धीरे धीरे मेरे को सबसे इंटरेक्शन होने का मौका मिला। और मैं हेजिटेट भी होता कैसे वो पेंटिंग कर रहे हैं, मैं लेट आया हूँ, और फिर जाने वाले थे वो, जस्ट मैं लेट हो गया। फिर वो फिर मैं 1-2 लोगों से मिला, फिर बिस्वाल सर से मिला मैं। हो भाई साहब, क्या सर है, मतलब किस प्रकार के, किस थॉट प्रोसेस के सर है भाई, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट इसलिए कोलकाता का बताना है मुझे, बट उनके साथ एक्सपीरियंस पे लोकल से भी मिला मैं उसके अंदर, उनसे उन कोलकाता में कितने, मतलब आर्टिस्ट की वैल्यू बहुत है उधर, मतलब दे पेज देम कि आप कहो, आपको पेश करेंगे वो। बहुत अच्छा माहौल है उधर, सब बहुत ज़्यादा वाटर कलर करते हैं, ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग, मतलब रेसनेस है उधर एक आर्ट की, अलग अलग फॉर्म के भी, और भी म्यूजिक की, डांस की, सब बहुत है। सो फिर मैंने वहाँ पे एक स्केच बनाया, फिर यहाँ पे जस्ट क्योंकि रैंडम, क्योंकि पहला स्केच था ना मेरा, उधर ये एस्प्लैनेड मेंशन है, सो उधर ये बनाया मैंने। और फिर विकास से भी सीखने का मौका मिला उधर ना, बहुत कुछ। फिर हम लास्ट में 10वें दिन में लोकल जो थे, निकिता एक थी दी, बहुत मतलब लोकल तो बहुत सारे मिले। फिर उनके साथ मैंने पूरा दशहरा देखा, लास्ट दिन जो था ना, जो मेन इवेंट था, पूरा 10वां दिन देखा कि कैसे मनाते, कैसे वहाँ पे। फिर हमने पूजा भी की, मतलब मत्था टेकने गए।
हो सो ये सब करने में भी तो बहुत चले। वो आका पुचका खाया उधर मैंने, और फिर आलू बोंदा, मतलब बहुत सारी अलग तरह की मिष्टी थी उधर। मिठाइयों को मिष्टी कहते हैं। तो मिष्टी खाई, कौन सी थी, मैंने गुलाब सौंदेश खाया था। ओहो क्या टेस्टी थी भाई। अभी तो मैं आइटम इतनी सारी ट्राई नहीं की, मैंने सिर्फ 5 से की थी। आह, इतनी सारी आइटम है उधर, तो आप हैरान हो जाओगे भाई। फिर एक दूसरे दिन हो गया कि मैंने सब कोलकाता का फ्लेवर भी टेस्ट कर लिया मैंने। अब तीसरे दिन अब मेन शुरू होता है कि आर्ट टेस्ट, मतलब आर्ट की जर्नी थोड़ी स्टार्ट हुई। विक्टोरिया मेमोरियल गए थे देखने। उधर अच्छे से मैंने पूरा सुभाष चंद्र बोस का देखा, कि उनकी पूरी जर्नी देखी अंदर जाके एक तरह से। और बाहर जाके वीडियो भी बनाई मैंने कुछ। क्या मस्त लेक था, क्या मस्त फोटो आई है, उसमें मैं दिखाता हूँ। पर सुभाष चंद्र बोस के अंदर की जो डेथ की जो डेथ कहते हैं ना, जो सुभाष चंद्र बोस की डेथ नहीं हुई थी, वो एक तरह से गुमशुदा हो गए थे, फिर अचानक से आ गए। दो फाइटर प्लेन में तो हुए थे, और पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे। वो सब उसके अंदर डिटेल में बता रखा है उधर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो सच में था कि वो फाइटर प्लेन में हुए थे तो डेथ हो ही गई थी। वो सिर्फ अफवाह थी बाकी सब। और बाकी अच्छी तरह से हेरिटेज जो भी सुभाष चंद्र बोस ने अपने ब्रदर को लिखी है, हाँ एक चिट्ठी लिखी है। मतलब मैं सब देखते हैं कि हैरान था उनके क्या क्या था, क्योंकि पहली बार सब देखा हो, क्या कुछ पता ही नहीं लग रहा था, इतना सब बहुत कुछ था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सो ये सब हुआ। फिर मास्ताना लोग नहीं है भाई। फिर उसके बाद में, हाँ हम गए थे तीसरे दिन, नहीं सॉरी तीसरे दिन हम गए। फिर विक्टोरिया मेमोरियल के बाद मैं गया प्रिंसेप घाट गया था। वहाँ पे फिर दूसरा बेच बना हुआ है, नया बेच। अब उसका नाम भी नहीं पता, भूल चुका हूँ मैं इतनी यादें भी नहीं होती भाई। सो और तब एक अच्छा बना भी हुआ है। मैंने उसकी सिर्फ मैं बताऊँ, सिर्फ उसका ही मैंने एक स्केच किया था, दिखाऊंगा मैं। वैसे मैंने वही एक स्केच किया, और मैं उस जगह पे ना प्रिंसेप घाट पे मैं 2-3 बार गया। सिर्फ वो स्केच लाइव बनाने में जो है ना, वो मज़ा अलग ही है। पहले विश्वास सर की भी मैं ड्राइंग देखा कैसे वो उसकी कर रहे हैं, फिर उसका मैंने किया सेम चीज़ कि वो कैसे करे, तो मैंने भी वैसे करो थोड़ा सा कि मैं भी सीखूं। तो मैं उधर पहली बार गया सिर्फ ड्राइंग करने, दूसरी बार गया मैं एक तरह से बोले कलर करने, तीसरी बार मैं उधर गया था ऐसे ही। ईडन गार्डन भी था उधर, तो मेरे को क्रिकेट का भी थोड़ा शौक है, तो मैं ईडन गार्डन भी देखा, तो उधर वापस से गया। एक तरह से बस ऐसे ही गया था, क्योंकि वहाँ पे ना फिर मैं तीसरे दिन का ये है कि बोट की ट्रैवलिंग करने गया था। पर 2 दिन मैं गया था सिर्फ स्केचिंग करने, और वही से मैंने ड्राइंग कंप्लीट की है। क्योंकि पता नहीं उससे क्या, एक तो ईडन गार्डन उस साइड है, और उस साइड उस जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो भी आर्किटेक्चर, पता नहीं लगाव होगा, और ब्रिज भी था पीछे। सो आई गॉट एंड फॉल इन लव विद दैट। फिर चौथे दिन हम ठाकुरबाई गए। ठाकुरबाई अब मैं कहूँगा लास्ट के चौथे और 5वें दिन ना, हम बस गए थे कलकत्ता के मेन पुराना कलकत्ता देखने। पुराना ठाकुरबाई में रविंद्रनाथ जी का घर है, उधर स्कूल है, उधर हम देखने गए थे सिर्फ। है क्या उधर। फिर उस जगह की स्ट्रीट की मैंने स्केचिंग भी की, हाँ थोड़ी बहुत। फिर बारिश भी हो गई थी, तो बहुत कुछ हुआ। बट जो पुराना कलकत्ता का जो था ना, जो येलो टैक्सी है, जो रिक्शा है, जो ऐसे करके लेके जाते हैं, और मैं उधर मेरे पास फोटो भी मैंने उधर लगाई है एक ऊपर पीक टैम की, वो भी मैंने घूमी। सो चौथे 5वें 7वें दिन मैंने कलकत्ता का पूरा एक्सपीरियंस किया, साथ में पुराना पुराना कलकत्ता मस्त देखा।
मैं इतनी सारी फोटोज हैं, आप देखते हैं ना, मैं अभी डालते जाऊँगा। सिर्फ फिदा हो जाओगे, मतलब जो कलकत्ता का जो डिस्टेंस है ना, और जो लोग भी है बहुत अच्छे हैं वहाँ पे सब। जैसे कि बड़े भैया को वो या अंकल को हम बोलते हैं वहाँ पे दादा। और वहाँ पे लैंग्वेज मैंने थोड़ी सीखी वहाँ पे, जैसे कि दुर्गा पूजा को कहते हैं दुर्गा पूजो। यहाँ पे या छोट जैसे छोटा नहीं चाहिए मुझे, बड़ा चाहिए, या बड़ा नहीं मुझे छोटा छोटा चाहिए, तो हाँ, दादा छोटू नहीं, बड़ो नहीं, छोटू दे दो। वहाँ पे सब आ को ओ लगा देते हैं बेसिकली। सो ये सब भी सीखा, तो बंगाली सीखी, मतलब खूब बोलो, सब बहुत कुछ। फिर वहाँ पे गुलाब जामुन वहाँ का अलग टेस्ट था, जो दिल्ली का जो टेस्ट है ना, और इधर का जो टेस्ट है गुलाब जामुन का, वो भी बड़ा ही अलग है। मिष्टी का जो गुलाब जामुन मिष्टी है, और मैंगो मिष्टी भी है। ओहो, क्या मिठाई है। केसी दास वहाँ पे एक था स्पैनिश में, वो भी देखी वहाँ पे। सारे बहुत सारे हजार तरह के आइटम पड़ी है भाई। आप खाते खाते आप नहीं रह पाओगे भाई, इतनी सारी आइटम कैसे खा पाओगे भाई एक दिन के अंदर। आपको पूरा एक महीना रहना है वहाँ पे, सिर्फ कलकत्ता का पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। हमने तो 5 6 दिन किया। सो ये सब था। बाकी अगर इस चीज़ में कहूँ मैं, ये तो शॉर्ट फॉर्म में सब मैंने बता दिया कि क्या क्या था, कि क्या क्या किया कलकत्ता में। बस मेन चीज़ ये हुई कि जब मैं अकेले घूमा, अकेले लोगों से बात की, मुझे पता लगा कि मैं ट्रैवलिंग में अच्छा हूँ। तो थोड़ी चीज़ें पता लगी। और जब आप लोगों से इतना इंटरेक्ट करते हैं ना, सिर्फ मम्मी पापा के ऊपर निर्भर नहीं होते, अपने क्लोज वन से, तो खुद ही बात करनी होती है, खुद ही आना होता है लोगों के साथ। सो यू गेट टू नो दैट हाउ डू यू इंटरेक्ट, हाउ डू यू फील व्हेन यू टॉक विद सम पीपल। जब आप कुछ लोगों से बात करते कैसा फील होता है, या कुछ लोगों से, और आप किस जगह इन्वायरमेंट में अपनी बिलोंगिंगनेस ज़्यादा फील करते हो, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हो। सो दैट्स ऑल दैट आई लर्नड अबाउट माई सेल्फ। दैट बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। और मैं फ़्लाइट, लास्ट के दिन मेरी फ़्लाइट थी 1 बजे, 1 1:30 थी, तो 10 बजे निकलना था। मैं सुबह 6 बजे, एक दिल्ली वाली आंटी थी मेरी, दिल्ली वाली आंटी मिल गई मुझे, मतलब दिल्ली से एक आंटी थी, और वो भी सिंधी थी, मैं भी सिंधी। बस से दिन हमने सिंधी में बातें की, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कलकत्ता में हूँ, ऐसा भी नहीं लगा। पर कलकत्ता का भी बदल लिया। सो कलकत्ता का भी एक्सपीरियंस लिया, बट ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि सिंधी, मेरे घर पे सिंधी बातें होती है, मैं सिंधी हूँ। तो वहाँ पे भी एक आंटी थी, तो हम दोनों साथ में, मैं आंटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे। पहले 2 दिन खाना भी वहीं पे उनके साथ खाया। तो सिंधी देख के हो गया बॉन्ड की, घर जैसा फील आ गया, मस्त। सो सर कहूँ ना, कई जगह से भी कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, या बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो लर्निंग ही हुई। चाहे मैंने कोई भी हर दिन 7 7 9 9 किलोमीटर चल चल के ना, पता लग गया कैसा है कोलकाता, कैसा हूँ मैं। पूरा एक्सपीरियंस अलग से, एक अलग जगह पे आके ट्रैवलिंग करना, इट्स अ बिग थिंग, एंड यू शुड ऑल्सो डू इट डेफिनेटली। So that's all for my this video. We'll see you again in next video. Till the time, bye bye.